सुकून पर्दे में है, सुकून हया में है, सुकून चैन में है। आदमी 1 खरब रुपए की फैक्ट्री चलाता हो, अगर घर में कोई भूतनी और चुड़ैल बीवी मिल गई तो वह बोलेगा कि मैं मजदूर रहता, रेड़ी चलाता, बेहतर था कि ये मैं मालदार ना होता और ऐसी मर्दूदा खबीसा बीवी नहीं मिलती। क्योंकि आदमी बाहर हजार कुछ कर ले मगर चैन के लिए उसका अपना घर होता है। घर में अगर बीवी अच्छी मिल गई, अगर बीवी तकलीफ को बांटने वाली मिल गई, जिसके चेहरे को मैं देखूं आधा मेरा सारा गम हल्का हो जाए, तब तो समझ ले घर जन्नत का टुकड़ा है। लेकिन अगर वहां कोई मिल गई जिद्दी, कोई मिल गई चुड़ैल, कोई मिल गई 2-4 मर्दों से घंटों बात करने वाली, समझ जाए कि उनका शौहर जहर खा के जान दे देगा और मर जाएगा। तो मतलब है कि वो औरत अच्छी नहीं है जो 5 मर्दों से बात करे, वो औरत अच्छी नहीं है जो 10 मर्दों से हाथ मिलाए, शौहर के जज्बात को ठेस पहुंचाए। तो बेपर्दगी में अमन नहीं है, अमन है पर्दे में, अमन है घर में रहने में, अमन है शौहर से प्यार करने में। इसलिए वो लड़कियों का सिलेक्शन जो नौजवान करते हैं, ये खूबसूरत मिले, स्मार्ट मिले, 7 फीट की लंबी मिले, वह 5 महीने के बाद आज तलाक हो रही है। इसी हिंदुस्तान के राजस्थान में एक लड़के ने तमन्ना की कि दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है। मौलाना लोग जो बोलते हैं आखिरत जन्नत की बात, मगर पैसा चाहिए, पैसा बोलता है। पैसा रहेगा तो सारे लोग पांव चूमेंगे, पैसा रहेगा तो मौलाना लोग भी 1 दर्जन मेरे दरवाजे पर आके बैठ करके रसीद काटने के लिए बैठेंगे और साहब टाइल्स और मार्बल की तारीफ 1 घंटा करेंगे, फिर मैं 1100 रुपए की रसीद कटवाऊंगा और मौलाना सलाम करके चलते बनेंगे। तो नेता भी आएगा इलेक्शन के वक्त में, उसको चंदा चाहिए तो फॉर्च्यूनर से नेता आएगा और हमको हाथ जोड़ के सलाम करेगा। जैसे हिंदुस्तान का राजा हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े उद्योगपति की बीवी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता है। क्यों? इसलिए कि लोग कहते हैं कि वो उसको चंदा देता है इलेक्शन लड़ने के लिए। यही हाल हमारे गांव समाज का होता है। ये साहब लोग कहते हैं पैसा बोलता है मौलाना, मौलाना भी दरवाजे पे 1 घंटा बैठेगा 11,000 रुपए के लिए और वह भी उसके बच्चे की तारीफ करेगा। गरीब सलाम करे तो जवाब तक नहीं देगा। पैसा बोलता है, बोला मैं पैसा कमाऊंगा और पैसा दूसरों को मैं दिखलाऊंगा। तो राजस्थान का वह नौजवान पैसा कमाया, उन्होंने कई एकड़ जमीन पे अपना घर बनाया, चारों तरफ से बाउंड्री वाल करके जबरदस्त घर बनाया, कई मंजिला। उन्होंने कार खरीदी, उन्होंने अपने उस प्रांगण के अंदर में घोड़ा रखा, हाथी पाला, पैसे कमा करके उसने सारी इंजॉय करना चाहा। एक स्विमिंग पूल उन्होंने बनाया ताकि उसमें जाके हम नहाएं, हमारे आने वाले बच्चे नहाएं। इतना बड़ा महल है, खूबसूरत बीवी अगर नहीं है तो दीवारें काटने दौड़ेंगी। जिसकी बीवी खूबसूरत है वो शादी ब्याह के मौके पर बीवी को पहना उड़ा करके अपने साथ लेके जाता है मैरिज हॉल में, ताकि सब लोग कहे वाह साहब सलीम भाई क्या जबरदस्त खूबसूरत आपकी बीवी है। इसीलिए हुजूर ने कहा था कि काली कलोटी औरत तेरे लिए बेहतर है, वाला अमतुन सौदाओ ज़ातो दीनिन अफजल। ये कोई समझ नहीं पाया कि हुजूर ने 1400 साल पहले क्यों कहा था कि काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। आज जब घर उजड़ रहा है, मैं अपनी बीवी को साथ लेके शादी पार्टी में गया, मेरी बीवी का हुस्न जब बेनकाब हुआ, मेरा अपना दोस्त जब उससे मिला, उसकी नजर उसके चेहरे पे पड़ गई। उन्होंने फोन से बात करना शुरू किया, चूंकि उन्होंने अपनी निगाहों में मेरी बीवी के चेहरे को उन्होंने जगह दे दी और वो अंदर से मोहब्बत करके उससे फायदा उठाना चाहा। तो उन्होंने अपने ही दोस्त की बीवी को फंसाने और उलझाने के लिए उन्होंने पैसे खर्च किए, कीमती कीमती तोहफे देना शुरू किया। उन्होंने उसकी बीवी को छीन लिया, घर उजड़ गया, अपने शौहर को छोड़कर दूसरे के साथ भाग गई। 4 बच्चे की मां दूसरों के साथ भाग रही है, यहां तक कि नाती पोता वाली औरत वो दूसरों के साथ भाग रही है। हमारे शहर की एक नाती पोता वाली खातून की कहानी जब मेरी बीवी ने सुनाया कि शहर में आज चर्चा है और ऐसा हो गया है, मैं कहा अब क्या रह गया दुनिया में। 18 साल की कुंवारी लड़की से अगर इस तरह की कोई खता हो तो लोग कहते हैं चलो शादी में ताखीर हुई, जिसकी वजह से दिन देखना पड़ा। इसीलिए बच्चा जवान होने के बाद लड़का हो या लड़की, उसे
फौरी शादी करवाया जाए। इंजीनियर डॉक्टर बनने के शौक में 48 साल में शादी हो रही है, और प्रधानमंत्री बनने के शौक में 54 साल की उम्र में भी शादी नहीं हो रही है। उससे बेहतर तो है दिल्ली नोएडा 16 का वो 18 साल का जवान जिसने शादी की और जिंदगी की लज्जतों से हमकिनार हुआ। 50 साल की उम्र होते होते उनका बेटा 25 साल का जवान उसका पार्टनर बन गया। वो 54 साल अकेले घूम रहा है, और यहां पर आप 50 साल के जवान के पास उसके 25 साल बेटा जवान हो गया, अब अकेले नहीं उनका पार्टनर तैयार हो गया। इसीलिए इस्लाम कहता है कि जवान होने के बाद शादी फौरी दिला दे। इसलिए दिला दे कि अगर गुनाह से बच्चा अगर गुनाह में लतपथ हुआ, उस जुर्मे गुनाह में माँ बाप भी शरीक समझा जाएगा। और दूसरा वर्ल्डली बेनिफिट भी यही है कि जब तक तुम बूढ़ा ना हो उससे पहले तेरा बेटा तेरे लिए तैयार हो जाएगा। अगर बेटी रही तो तू जवानी में भाग दौड़ करके अपनी बेटी की शादी तू करवा देगा। मगर नहीं, लोग अपने मन से प्लान बनाते हैं कि हम अभी शादी नहीं करें, थोड़ी दौलत कमा लें, नौकरी हो जाए, अपना घर हो जाए, अपनी गाड़ी हो जाए, तब शादी करो। उसके बाद 48 साल के हो जाओ, खुद हो जाओ बूढ़ा, और 48 साल को कोई 18 साल लड़की नहीं मिलेगी, वो लड़की भी उसको मिल जाए 40 साल बुढ़िया। चूंकि लड़की भी साहब वो इंजीनियरिंग करेगी, नौकरी करेगी, वो नौकरी वाली चाहिए तो पढ़ाई में लग गए 30 साल, नौकरी करने में लग गए 10 साल 40 साल। अब ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी या दोनों अब जिंदगी की लज्जतों से महरूम। अगर एक बच्चा हो भी गया, ये लोग 60-70 साल के हो गए, मरने वाले, कब्र में पांव छुलाने वाले, और बच्चा अभी जवान भी नहीं हुआ है। सारी हसरत लेके दुनिया से दोनों बूढ़ा बूढ़ी चले गए। इससे बचाने के लिए इस्लाम ने कहा है कि जल्दी से शादी कर बच्चों की, ताकि समाज गुनाहों से सेफ रहे। अगर तुमने शादी में ताखीर की, अगर बच्चों का पांव फिसल गया, उस जुर्म में माँ बाप भी शरीक समझे जाएंगे। राजस्थान का वो जवान, उन्होंने अपनी पसंद की खूबसूरत औरत से शादी की। चूंकि मकान है मगर लड़की खूबसूरत नहीं है तो सब कुछ बेकार है। अपने हिसाब से सिलेक्शन किया, लड़की से बहुत दिन के बाद उन्होंने शादी की। अब बंगला भी है, हाथी भी है, घोड़े भी हैं, स्विमिंग पूल भी है, तालाब है, कीमती कार है, यानी वो सारी लज्जतें हासिल करना चाहिए, अपने मन से प्लान बनाया। सच्ची कहानी, इसी दिल्ली का एक स्कॉलर, वो उसका दोस्त था, उनके घर पे जब गया देखा कि बीवी के साथ सोफा पे, गद्दे में, स्विमिंग पूल पे, घोड़े पे, कार में, साहब तालाब के किनारे, बड़ी मोहब्बतें हैं। कहा मुबारक हो तुम्हारी ये शादी, तुम दोनों में बड़ा अच्छा जोड़ा लगा है और बड़ा प्यार है। वो मुफक्किर कहते हैं दिल्ली का कि 1 साल के बाद जब मैं दोबारा उसके दोस्त के घर गया, 24 घंटे वहां ठहरा, 1 मिनट के लिए भी मैंने दोनों मियां बीवी को एक दूसरे से बात करते हुए नहीं देखा। शौहर इधर जा रहा है तो बीवी उधर जा रही है, शौहर उस रुख बैठा हुआ है तो बीवी इस रुख बैठी हुई है। कहा उन्होंने कि 24 घंटे में ठहरा, 1 मिनट भी दोनों को बात करते हुए नहीं देखा। गसीला चेहरा दोनों का था। मैंने अपने फ्रेंड से पूछा क्या हो गया, इस कदर नफरतें क्यों हैं, आपस में बात करते नहीं देखा, पिछले साल आया था, मोहब्बतों का माहौल था। कहा मेरा फैसला गलत हो गया, मैंने गलत लड़की का सिलेक्शन किया। मैंने नाक लंबी देखा, दिल नहीं देखा, मैंने चेहरा गोरा देखा, मैंने दिल नहीं देखा, मैंने हाइट देखी, मैंने दिल नहीं देखा, मैंने उसका वाइट कंप्लेक्शन देखा, उसकी मां का बैकग्राउंड नहीं देखा, मैंने सिर्फ उसके फिजिकल पोस्चर को देखा, स्ट्रक्चर ढांचे को देखा, मैंने उसके फैमिली बैकग्राउंड को नहीं देखा। मुझसे खता हो गई। एक इंतहाई जिद्दी, इंतहाई घमंडी, इंतहाई बदज़बान लड़की का सिलेक्शन मैंने बीवी के लिए किया। अब यह मकान में रहने को दिल ही करता है, अब मुझे घर छोड़ के भागने को दिल करता है। यह बता दे कि अपने मन के हिसाब से चाहना कि लड़की खूबसूरत मिले, घर बंगला मिले, हाथी घोड़ा मिले, कार मिले, बुलेट मिले, नोएडा में 100 मंजिला फ्लैट में अपना घर मिले, ये तमाम ख्वाहिशात शैतानी को छोड़ दे। तुम्हारी दुनिया नहीं, दुनिया अल्लाह की है। अल्लाह ने तुझको पैदा किया है, अल्लाह ने पानी के नापाक कतरे से पैदा किया है। वह नापाक खून जो मां की बच्चादानी में पहुंचा बाप की शर्मगाहों से, वहां उसी नापाक खून को रोककर तुम्हारी ग़िज़ा का इंतजाम अल्लाह ने किया। उसी मां की शर्मगाह से दुनिया में इंसान निकला। इंसान की बुनियाद इतनी कमजोर है, इसकी पैदाइश में नुत्फे का दखल है, इसकी खमीर में नापाक पानी के कतरे का दखल है। और ये दुनिया में जवान होने के बाद कहता कौन इस्लाम, कौन खुदा, कैसा रसूल, कौन मदरसा,
कैसी मस्जिद? इसीलिए कुरान में 1 दर्जन जगहों पे आया है कि तुम अपनी पैदाइश पे गौर कर। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिका मिन माइन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब। अल्लाह कहता अपनी पैदाइश की कहानी तो पढ़ लिया कर कि तू पैदा हुआ कैसे है। वह पानी का कूदता हुआ कतरा जो बाप की रीढ़ की हड्डी और माँ के सीने की हड्डी से निकला, उसी कतरे से तेरी पैदाइश हुई है। जिसकी बुनियाद इतनी कमजोर हो वो आज खुदा को आंख दिखलाता है। कौन खुदा? कैसा खुदा? कैसा मदरसा? कैसी मस्जिद? कैसा कुरान? एक कौम मुस्लिम ऐसे काफिरों का चेहरा देखकर, मुशरिकों का मुंह देखकर अपनी जिंदगी आखिरत को बर्बाद मत कर लेना। अल्लाह हक है, रसूल हक है, कुरान हक है, कुरान पाक की तालीमात सच है, मुस्तफा की अहादीस सच है। वह सच यही है कि हम कमजोर हैं, मेरा खुदा ताकतवर है। हम कमजोर हैं, मेरा खुदा मालिक को मुख्तार है। हम अपनी मर्जी से नहीं आए, हम अपनी मर्जी से नहीं जाते। हमारी गर्दन पे मौत की तलवार, जिल्लत की तलवार, आंधी की तलवार, तूफान की तलवार, जलजला की तलवार, ये सारी तलवारें लटक रही हैं। तो यहाँ सच्ची खुशी कहाँ मिलेगी? सारी खुशी अल्लाह ने मरने के बाद जन्नत में रखी है। वहां सोने चांदी की ईंटों से बना हुआ मकान है, वहां दूध की नहरें हैं, वहां शराबन तहूरा की नहरें हैं, वहां असलम मुस्तफा की नहरें हैं, 70 हूर हैं, 50,000 हीरे की तरह चमकते हुए नौकर गुलाम है। वहां साहब दूध और शहद की पाकीज़ा नहरें वहां मौजूद है। जहां तक निगाह जाएगी वहां तक एक जन्नती का महल है। वहां ना कोई चिढ़ने वाला, ना कोई जलने वाला, ना वहां से कुछ कोई मुंह से कोई बदबू निकलने वाली, ना वहां कोई नींद है, ना पेशाब पाखाना है, ना वहां पसीने की बदबू है। असल में इंजॉय जन्नत में, असल में राहत जन्नत में। वहां ना कोई दुश्मनी करने वाला, ना कोई चिढ़ने वाला, ना कोई हमारी दौलतों की गिरने का, डाउनफॉल का कोई अंदेशा। तो सब इंजॉय असल में जन्नत में रखा है। इसलिए मुस्तफा ने हमेशा जन्नत की बात, आखिरत की बात, बहिश्त की नेमतों की बात, पूरे सूरह रहमान में बहिश्त की नेमतों का चर्चा, सूरह दुखान में बहिश्त की नेमतों का चर्चा, कुरान पाक की 6666 आयतों में बहिश्त का चर्चा। इसलिए एक कौम मुस्लिम दूसरा दुनिया करे, दुनिया की बातें करे, तो तुम हमेशा आखिरत की बातें करना, जन्नत की बातें करना, कुरान की बात करना, मुस्तफा की बात करना। यहां सच्चा सुकून तो नहीं मिलेगा, अलबत्ता उस सुकून की तलाश में जो सजदा होगा, जो तिलावत होगी, वह तिलावत राहत देगी, वह सजदा राहत देगा, वह जिक्र इलाही राहत देगा। अब बात क्लियर है, सुकून या तो जन्नत में है या जन्नत की तैयारी में अल्लाह ने सारा सुकून रखा है। जोर से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रजाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सरजमीन नोएडा सेक्टर 16। ए मेरी कौम के नौजवान, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिंदगी में आप माल कमाएं, आप दौलत कमाएं। दौलत कमाना बुरा नहीं, मगर हराम से नहीं, हलाल से कमाएं। नमाज छोड़ के नहीं, नमाज पढ़ के कमाएं। तिलावत छोड़ के नहीं, तिलावत के साथ कमाएं। तो दौलत कमाना, मकान बनाना, गाड़ी खरीदना हराम नहीं है, अलबत्ता नमाज छोड़ के पैसा कमाना ये हराम है। सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा है कि जिस नौकरी में नमाज पढ़ने की फुर्सत ना मिले वह नौकरी करना ही हराम है। जिस नौकरी में नमाज की फुर्सत ना मिले वह नौकरी करना ही हराम है। इससे ज्यादा जबरदस्त जुमला कोई दूसरा बोल ही नहीं सकता है, जो जुमला सरकार आला हजरत ने इस्तेमाल किया है। क्योंकि वो आला हजरत है, हम जैसे करोड़ों के हजरत हैं, तो हमारा एक करोड़ों जुमला बोलना एक तरफ, आला हजरत का एक जुमला एक तरफ होता है। आला हजरत ने क्या कहा? वह नौकरी करना हराम है जिस नौकरी में नमाज की फुर्सत ना मिले। अगर सारे नौजवान इस जुमले को अपनी जिंदगी में दाखिल कर लें, नहीं नौकरी होगी नमाज के साथ, नौकरी खेती होगी नमाज के साथ, फैक्ट्री में मुलाजमत होगी नमाज के साथ, रेडी चलेगी नमाज के साथ, साहब दुकान में बैठ करके सड़क के किनारे चश्मा बेचेंगे, बच्चों का कपड़ा बेचेंगे नमाज के साथ और सच्चाई के साथ में। और मालूम है वमन यतवक्कल अलल्लाह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। जो सिर्फ ताकत पे भरोसा करे, जो सिर्फ हुस्न पे भरोसा करे, जो सिर्फ अपनी फैक्ट्री पे भरोसा करे, अल्लाह उसे जलील कर देता है। उस राजस्थानी नौजवान का फैसला निजी फैसला गलत साबित हुआ। उन्होंने अपने फैसले की बुनियाद पे सुकून चैन सब दुनिया में चाहा था, लेकिन नहीं मिला, उनका फैसला गलत हुआ। अब उनकी जिंदगी के दिन तलखियों में गुजर रहे हैं। यहां से सबक मिला
चाहे खूबसूरत लड़की मिले, चाहे खूबसूरत बंगला मिले, चाहे खूबसूरत गाड़ी मिले, चाहे खूबसूरत अपना चेहरा मिले, चाहे खूबसूरत कपड़ा हो, सिर्फ खूबसूरती में चैन नहीं है। चैन तो जिक्र इलाही में है, चैन तो गुनाहों से बचने में है, चैन तो सजदों में है, चैन तो माह रमजान में दिन भर 12 घंटे भूखे रहकर जब खुदा की खातिर बंदा भूखा रहता है और इफ्तार के वक्त में जब वह इफ्तार करता है, अल्लाह भूख में वो लज्जतें रखती हैं जो हमेशा 24 घंटे खाने में नहीं रखता है। इसीलिए कहा गया है कि लिस्साई में फरहतान, रोजेदार के लिए 2 खुशी है। एक खुशी जन्नत में अल्लाह के दीदार के वक्त में और दूसरी खुशी दुनिया में इफ्तार के वक्त में। तो खाने में शादी ब्याह में जो आदमी आधा खाता है आधा छोड़ता है, जो आधी तेरी आधी मेरी जो कर रहा है, रिस्क की बर्बादी, यह एक खतरनाक दिन का पेशगीमा है। आने वाले वक्त में लोग ताने ताने को तड़पेंगे। जिस तरह अभी दुनिया के बेशुमार इलाके में जंगें हो रही हैं, वहां के लोग दूध को तरस रहे हैं, वहां के लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, वहां के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। जहां रिस्क की बर्बादी होती है, जहां रिस्क की तौहीन होती है, वहां अल्लाह का अजाब रिस्क छीनने की सूरत में आता है। हिंदुस्तान में 7 बेशुमार लोग कैंसर से पीड़ित हैं, उसको दवाई के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं, और उसी हिंदुस्तान में 10 करोड़ की शादी हो रही है, 5-5 लाख रुपए के लोन बुक हो रहा है, वहां 7-10 हजार आदमी को दावत दी जा रही है, आप आए। एक आदमी 25 साल तक कमाता है, एक बेटी की शादी के लिए पैसा जमा करता है, तब जाके वो सारी 25 साल की कमाई, गाढ़ी कमाई को एक दिन की शादी में बर्बाद कर देता है। और आप देखें, जिस आदमी को अपने घर में गोश्त खाने को नहीं मिलता है, वह शादी ब्याह के मौके पर जाके वहां गोश्त बर्बाद कर रहा है। वहां एक सेब खाने को मिलता है, आधा खाता आधा फेंकता है। पता नहीं कौन सा ट्रेंड हिंदुस्तान में चल पड़ा है, अपने घर में एक सेब में 10 परिवार मिलकर खाता है एक टुकड़ा, और शादी में पूरा सेब मिल रहा है तो आधा खाता आधा फेंक दे रहा है। अपने घर में कभी साहब रस कदम नहीं मिलता, और वहां रस कदम मिठाई मिल रही है तो आधी खाना है आधी फेंक देना है। घर में केला नहीं मिलता खाने के लिए, अब वहां केला मिला है तो आधा खाना आधा फेंक देना है। घर में बिस्किट के लिए बच्चों को दुकान सुबह भेजनी पड़ती है, तब जाके 2 बिस्किट लेके चाय में डाल के लोग खाते हैं, और वहां बिस्किट को फेंक देते हैं लोग। यह रिस्क की बर्बादी है। खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर के हर चीज पर मंजिल लखाहद रसीद। मुस्तफा के खिलाफ जो जिएगा कभी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंच पाएगा। इस्लाम के पैगंबर ने अपनी बेटी फातिमा की शादी मस्जिद में करा दी, मस्जिद में करा दी तो उससे बड़ी शादी किसकी होगी। इसलिए उस शादी का इनाम ये मिला कि फातिमा और अली को हसन और हुसैन जैसा बेटा मिला। जिस शादी में सादगी, जिस शादी में सादगी, जिस शादी में कम खर्च, जो शादी मस्जिद में हो जाए ताकि फजूल खर्ची से मुसलमान बच जाए। जब तुम्हें हमारे पास अरबों की दौलत हो तो मुस्तफा से बड़ा तुम नहीं हो। अपने पैगंबर की सुन्नतों पे अमल करते हुए अपनी बेटी की शादी सिंपल ढंग से कर ले, लाखों रुपए बचा के गरीबों का इलाज करवा ले, अपने गरीब भाइयों को दे दे, अपने गरीब पड़ोसी को दे दे, जो बारिश के दिनों में पानी से बचने के लिए छत की मरम्मत कर ले, गरीब भाइयों को दे दे। मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल करेगा, वह शादी में टिकाओ, शादी में ठहराओ, उसमें इस्तिकामत, उसमें स्टेबिलिटी, उसमें पुख्तगी होगी कि बच्ची तुम्हारी 90 साल की बूढ़ी हो जाए, तलाक की नौबत नहीं आएगी। लेकिन जहां दिखावा, जहां नुमाइश, जहां पैसों की बर्बादी, जहां रिस्क की बर्बादी, जहां पैसों की बर्बादी हो, नाम और नमूद हो, नाम और नमूद हो के सारे लोग बोले जैसी शादी आपने की है वैसी शादी कोई समाज में नोएडा में आज तक नहीं किया। सामने तो मुज़बान चला के तारीफ कर दिया, 1 मिनट के बाद जहां चेहरा हटता है वहां क्या बोलता, हराम की कमाई थी लुटा रहा है, तू लूट के लाया था कूट के खिला रहा है। तो अल्लाह रसूल को नाराज करने में दिल नहीं जीता जाता है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह के डर से गुनाहों से बचता है, वही खुदा करोड़ों दिलों में उसकी मोहब्बत अता कर देता है। मोहब्बत देने वाला तो अल्लाह है। नहीं तुमने सुना कि हमारा एक शेख ताजु शरिया आज से 4 साल पहले जब उनका विसाल हुआ था, 100 ममालिक से 1 करोड़ के करीब लोग उनके जनाजे में बरेली आ गए थे। हमारी गाड़ी भी कई किलोमीटर दूर खड़ी थी, नजदीक नहीं जा पाया। सारा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया इस सकते में थी। यह कौन था जो ना व्हाट्सएप चलाता था, ना यूट्यूब चलाता था, ना इंस्टाग्राम पे रहता था, ना फेसबुक पे रहता था। यह
तन्हाई में रहकर गोशा नशीनी करने वाला यह कौन सा दुर्वेश था जिसके नाम पे दुनिया के 100 से ज्यादा ममालिक के लोग उनके आखिरी रसूम की अदायगी में, उनके आखिरी जुलूस में शरीक हो गए। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री सख्ते में है, अमेरिका का प्रेसिडेंट सख्ते में है, तो दुनिया को जवाब मिला कि सिर्फ इंस्टाग्राम पे थिरकने वाला, फेसबुक चलाने वाला, उसी को शोहरत नहीं मिलती है। आज भी रूहानियत बाकी है, आध्यात्मिकता बाकी है, स्पिरिचुअलिटी बाकी है। ये वह फकीर मरा है जो दुनिया से भागता था, शोहरतों से भागता था, दीन की खिदमत करता था, मुस्तफा का पैगाम पहुंचाता था। अल्लाह ने उस दुर्वेश को जाते जाते वो इज्जत दे दी ताकि दुनिया वाला जान ले हवाई जहाज पे नाचने में वो सुकून शोहरत नहीं मिलती जो मुस्तफा के दीन की खिदमतों में अल्लाह शोहरत देता है। उस ताजुश शरिया को दीन की खिदमतों का इनाम दिया कि दुनिया का कोई नवाब, दुनिया का कोई राजा इतनी भीड़ नहीं देख पाया जो भीड़ उस दुर्वेश को अल्लाह ने जाते जाते अता फरमा दिया। पता चला कि रूहानियत है ये, ट्रूथ है ये, सच्चाई है ये। इस गए गुजरे माहौल में भी दीन की खिदमतों का इनाम मिलता है, इस गए गुजरे माहौल में भी दीनी खिदमतों का इनाम मिलता है। सिर्फ शोहरत मत तलब करना, नामवरी मत तलब करना, अपने रब करीम का खौफ अपने दिल में डालना, अपने रब से इज्जत ढूंढना, अपने नबी की निगाह में मोहतरम बन के रहना। और यह मोहतरम वो बनता है जो नबी की पैरवी करता है, जो नबी के तरीके पे चलता है। अपनी तबीयत पर अमल करने वाला वह कभी सुकून नहीं पाएगा। मुस्तफा की सुन्नत और शरीयत पे अमल करने वाला वही सच्चा सुकून पाएगा, उसी की जिंदगी में आराम है।